नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ठहरी लाइव पोर्तुगल बाहर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिन्यूअल वालों के लिए यह है कि उन लोगों को कंट्री आउट आ रहे हैं जिनका सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड है, जो 5-7 साल से पोर्तुगल में रह रहा है, उनके कंट्री आउट आ रहे हैं। किस वजह से? बहुत बेसिक से उनकी प्रॉब्लम है जो आप लोग नहीं ध्यान में देते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो या आप फाल्टा सबमिट करते हो। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दो ताकि आगे चल के आपको कंट्री आउट ना आए। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए, या अगर आपको फाल्टा आता है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो सर जी आपका सिस्टम यह है कि आपको अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन पूछा जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो या कर चुके हो, तो अगर आप सेम घर में रहते हो तो आपको कोई डिक्लेरेशन लगाने की जरूरत है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अपने फिनांस से डाउनलोड करके लगाओ और डालो। अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं है, पुराने ही कार्ड का जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे रह रहे हो तो ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आपने घर चेंज किया हुआ है तो कई लोग गलतियां करते हैं कि जिनके नाम से घर का कॉन्ट्रैक्ट है उनसे वो लेते हैं, तो वो उनसे लेकर बेनिफिट नहीं है। 50-50% चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है? अगर अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन आपको डालना है, जुनते का डिक्लेरेशन डालना है, आप किसी और के घर में शिफ्ट हो चुके हो, पुराने एड्रेस पे नहीं रहते हो, तो प्लीज जिसका घर है, ओनर है, उससे अपने डिक्लेरेशन लेना है। उससे डिक्लेरेशन लेके आपने उसको नोटरी अटेस्टेशन करना है। कदर नेता प्रेदियाल उनका उस घर का जो होता है, बहुत सारे वीडियोस में डाला हुआ है, हर किसी को पता है। जो रिन्यूअल वाला है उसको तो पता ही होगा, वो आपने लेना है, वो सबमिट करना है। अगर आपकी वाइफ या आपका बच्चा है तो उनके भी नाम पासपोर्ट के नंबर के साथ उसमें मेंशन करो। एक ही डिक्लेरेशन बनाओ, तीनों के नाम डालो, तीनों का काम करो और तीनों के लिए सबमिट कर दो ताकि आपको कोई फाल्टा ना आए। अगर फाल्टा आया रहेगा तो आपको यही सबमिट करना है। इसके जगह पे जिसके नाम का घर का कॉन्ट्रैक्ट है मत डालो, कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आपको कंट्री आउट आ जाएगा। और कंट्री आउट में भी आप लोग यही गलती करते हो कि कंट्री आउट आ जाने के बाद भी पोर्टल खुल गया, आपने वही जो डॉक्यूमेंट आपने चाट दिया। ऐसा नहीं होता है, घर के ओनर का ही डिक्लेरेशन चाहिए अलोजामेंतो के लिए। एक हो गया। दूसरी चीज, मायोस दे सब्सटेंसिया के लिए बहुत सारे वीडियो डाले हैं, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। आपके टैक्सेस कम जाते हैं, इसकी वजह से आपको मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्टा आता है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप पहले कैसा होता था, सेफ में होता था ना, पहला दूसरा कार्ड जिनका होता था उनको आदत है कि भाई लास्ट के 3 टैक्सेस डाल दो आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा, लास्ट के 6 टैक्सेस डाल दो आपका कार्ड रिन्यू हो जाएगा। बट वो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, 3 साल आप डालते ही नहीं थे टैक्सेस, खाली लास्ट के 6 डालते थे। भाई अब इस तरीके का अभी नहीं चलता है, आपको हर महीने का टैक्स डालना है, हर महीने की इनकम उनको शो करनी है। हाँ, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश अपने होम कंट्री पे रहने जाते हो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, वो पीरियड छोड़ के बाकी का जो पीरियड है वो आपको पोर्तुगल में कमाना ही होता है। कई लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट वाली 3 सैलरी स्लिप लेते हैं और डाल देते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या एक्टिविटी लेते हैं या सैलरी ग्रीन रिसिप्ट लेते हैं और डाल देते हैं। भाई नहीं होगा इससे क्लियर, नहीं होगा इससे क्लियर। आपकी एक गलती है, इसकी वजह से आपका फाल्टा क्लियर नहीं होता और आपको कंट्री आउट आ जाता है। समझो आपको क्या करना चाहिए। उनको दिखता है उनके सिस्टम में कि आपने टैक्सेस नहीं पे किए, आपने इनकम नहीं किए, और अगर अभी लेटेस्ट में आपने काम शुरू किया है तो उनको वो भी पता है कि आपका टैक्स अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, वो उनको दिखता है सोशल पे आपके, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने किसी अपने दोस्त का एक डिक्लेरेशन लेना है, किसी दोस्त से आपने जिसके टैक्सेस अच्छे जाते हो, जो पोर्तुगल में खुद मौजूद हो, और 30-30 दिन के टैक्सेस जाते हो। ठीक है, आपका 25 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का टैक्सेस, ये इनकम नहीं होती है। पिछले साल 870, इस साल 920 पूरी इनकम होनी चाहिए, तो ही आपको मायोस दे सब्सटेंसिया का फाल्टा नहीं आएगा। अगर आता है तो किसी दोस्त से एक डिक्लेरेशन लो। मैंने तो 1100-1200 से भी ज्यादा लोगों को ये सजेशन दिया था, ये बना के दिए थे, उनके 100% अप्रूव हुए हैं, तो ये काम चलता है। तो एक डिक्लेरेशन लो अपने फ्रेंड से कि भाई वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करता था क्योंकि आप उसके अच्छे दोस्त हो, या फिर वो आपके घर खर्चे के लिए फाइनेंशियली। उसमें आप डेट मत डालो कि भाई जनवरी में उसने मेरे को इतने रुपए दिए थे, पैसे मत डालो कि कितने रुपए दिए थे, बस इतना बोलो कि भाई जितना जरूरत था, मतलब जिस जिस टाइम पे उसको पैसे की जरूरत लगती थी मैं उसको हेल्प करता था, दैट्स इट। इससे आपका मायोस दे सब्सटेंसिया भी क्लियर हो जाएगा और उसके साथ में आप फिर लेटेस्ट वाला जॉब कॉन्ट्रैक्ट सैलरी स्लिप डाल सकते हो। कई लोग गलती करते हैं कि भाई अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन आया तो आपने बस जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उसी का चढ़ा दिया, फिर आपको कंट्री आउट आ जाता है। मायोस दे सब्सटेंसिया आया तो आपने लास्ट सैलरी स्लिप और जॉब कॉन्ट्रैक्ट उठा के या एक्टिविटी का उठा के वो डाल दिया। भाई उनको दिखता है, उन्होंने फाल्टा इसलिए दिया है क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अलोजामेंतो का डिक्लेरेशन का फाल्टा आता है या आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जा
जा रहे हो या उसका कंट्री आउट आया है तो सावधान हो जाओ। सिंपल सी बात यह है कि अगर आता है जुनते का डिक्लेरेशन या अलोजामेंतो का, तो प्लीज जो घर का ओनर है उससे डिक्लेरेशन लो। अगर सेम घर पे रहते हो तो आप डोमिसाइल सबमिट कर सकते हो। अगर आप ने घर चेंज कर लिया है तो जो घर का ओनर है उससे डिक्लेरेशन लो, उसका कदर नेता प्रेदियाल लगाओ, उसको नोटरी अटेस्टेशन करो, फिर सबमिट करो निफ निस पे आपका एड्रेस चेंज करने के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होएगा और आपका कंट्री आउट भी रहेगा तो भी क्लियर होएगा। या आप अगर डॉक्यूमेंट आज अपलोड कर रहे हो रिन्यूअल के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरा, माइनस द सब्सटेंसिया का है तो आपके टैक्सेस कम गए हैं, ये उनको दिखता है उनके कंप्यूटर में, इसकी वजह से वो फालता देते हैं या कंट्री आउट देते हैं। तो सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट और 3 सैलरी स्लिप मत डालो, एक्टिविटी या 3 ग्रीन रिसिप्ट मत डालो। अपने दोस्त से एक डिक्लेरेशन लो कि वो आपको हेल्प करता था जब भी आपको जरूरत पड़ती थी फाइनेंशियली। इससे चीजें क्लियर होते हैं उस डिक्लेरेशन से। मैंने किए हैं 1000, 1200, 1100 जितने बोलो आपने किए हुए हैं और उसमें सक्सेस रेट है, वो अप्रूव हुए हैं। ठीक है, रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।